दोस्तों पेश है तुलसी कॉमिक्स शैतान दानव। राजकुमारी पुष्पलता अपने पंजों में दबाकर विशाल राक्षस पक्षी क्रांस पर्वत की दिशा में उड़ता जा रहा था। राजकुमारी, तुम्हारे मन में पीड़ा मुझे छुपी नहीं रही। इस यात्रा के समय तुम स्वयं को शांत रखने इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ। तब उस राक्षस पक्षी ने कहानी इस प्रकार सुनाई। किसी समय मारुति वन में देवदूत ऋषि ऋषि का आश्रम था, जहाँ वह अपनी धर्मपत्नी मृगा एवं शिष्य वात्सल के साथ तपस्या में लीन था। नारायण नारायण। वो सायंकाल ऋषि वेद मंत्रों से यज्ञ करते थे। यज्ञ की सुगंधित संविदा से अनुहित दी जाती। वन में प्रत्येक प्रदेश में पर दूर दूर तक हवन कुंड से निकला धुआं फैल जाता। नारायण नारायण ओम नारायण। उस वन में प्रवेश में मोक नामक एक भयानक राक्षस रहता था, जो वन के जंतु को मारकर अपने उदर की पूर्ति करता था। उसका एक जुड़वा भाई केतु एक समय उसके भाई से वार्ता की, भैया इस जंतु मैं जिस जंतु का पीछा करता हूँ वह देवदूत आश्रम में जाकर चिपकने पर हो जाता है। इसका कोई उपाय दो। दोष देवदूत ऋषि का नहीं, क्या तुम कभी उनसे मिले हो? नहीं भैया, न जाने क्यों मैं उस आश्रम में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सका। किंतु यदि ऋषि सभी जीवों को संरक्षण देता रहा तो हम निहार ही रहना पड़ेगा। किंतु हमारे पिताजी और ऋषि बहुत अच्छे मित्र थे। मृत्यु से पूर्व पिताजी ने कहा था कि कभी ऋषि के आश्रम कष्ट मत देना। हम तभी तक उस वचन का पालन करते आ रहे हैं। अतः तुम जाकर ऋषि को समझाने का प्रयत्न करो। ठीक है भैया। तब राक्षस केतु ने एक दिन ऋषि देवासुर के आश्रम में प्रवेश किया। ऋषि राक्षस के स्वागत किया। राक्षस राज केतु, तुम मेरे मित्र सादुल के पुत्र हो, अतः तुम्हारा स्वागत करता हूँ। ऋषि देवसूत, मैं केवल यह कहने आया हूँ कि तुम भविष्य में किसी जीव को संरक्षण नहीं करो दोगे, क्योंकि हमारे उदय किंतु मैं कभी किसी जीव को संरक्षण नहीं देता। किंतु वह बेचारे तो तुमसे भयभीत होकर यहाँ आते हैं। इससे मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अपने आश्रम के चारों ओर दीवार बना सकते हो। ऋषि, कोई भी जीव उसे फांद कर तुम्हारे आश्रम में ना आ सके। यह सब कुछ मुझसे नहीं होगा राक्षस राज। यह तो तपोभूमि है, जिसके द्वार प्रत्येक प्राणी के लिए खुले हैं। सोच लेना ऋषि, यदि तुमने जल्दी हमारी शब्दों पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे आश्रम में हमेशा हमेशा त्याग करना होगा। ऋषि को ऐसी धमकी देकर केतु वहां से चला गया। ऋषि की पत्नी मृग्या ने केतु राक्षस के आगमन का समाचार मिला तो वह चिंतित हुई। स्वामी, यह राक्षस क्यों आया था? उसका विचार है कि मैं भय से भागकर यहाँ छुपे वाले प्राणियों का संरक्षण देता हूँ। उन्हें उसने कहा कि मुझे अपने आश्रम के चारों ओर दीवार बननी चाहिए। यदि वह राक्षस धमकी देकर गया तो फिर हमें ऐसा ही करना चाहिए पड़ेगा स्वामी। नहीं मृगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यह आश्रम है सभी के लिए है। देव ऋषि अपना निर्णय सुनाया। दूसरी तरफ राक्षस आश्रम से लौटकर पूरा वार्ता को बताया। चिंतित न करो केतु, मुझे पूरा विश्वास है ठीक प्रकार से विचार करने के बाद तुम्हारी बात मान लेगा। किंतु ऐसा न हुआ तो ऋषि का अपना आहार बनाऊंगा। फिर एक सप्ताह उपरांत राक्षस केतु एक मृग का वध करने के लिए अपना भाला फेंका तो मृग अपनी प्राण रक्षा के लिए कुटिया में चला गया। यह देख राक्षस क्रोधित हो गया। ऋषि साधना में लीन थे। निश्चित होकर मेरी बात मानी, अन्यथा यह मृग मेरे भाले में किसी प्रकार बच न
मैं उसे देख लूँगा। ओम नारायण नारायण। और मृग के आगमन से ऋषि का ध्यान भंग हुआ। वह भी हिरण देखा तो उसकी विचलित को जान गई। उसे स्नेह करते हुए वरदान दिया, चिंता मत करो प्रणयनी, भय को त्याग दो, मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी समय हाथ में भाला उठाए राक्षस केतु वहां आया। यह मेरा आर्कवेट आहार है ऋषि, इसे मेरे हवाले कर दो। नहीं राक्षस, ऐसा नहीं है, यह तपोवन का जीव है, मैंने इस आश्रम में दान दिया है। जाओ लौट जाओ। लौट जाऊं अपना आहार छोड़कर? हाँ हाँ ऋषि, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। क्यों, तुम्हें मेरी शक्ति का ज्ञात नहीं? मुझे तुम्हारी शक्ति का पता है राक्षस राज, किंतु मेरे जीवित रहते तुम इस हिरण का अपना आहार नहीं बना सकते। यह सुन राक्षस अपने दांत पीसने लगा। कोई बात नहीं ऋषि, इस समय तो मैं जाता हूँ, किंतु थोड़ी देर बाद फिर आना पड़ेगा। अपनी गुफा पहुंचकर उसने मोन को यह बात पर समाचार सुनाया। वह ऋषि हमारा अपमान किया भैया, उसने हमारा आहार छीना है, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यदि ऐसा है तो चलो केतु। फिर इस निर्णय के साथ दोनों राक्षस गुफा से निकले और आश्रम की दिशा में दौड़े। ऋषि वाकचल इस समय जंगल में साधना में लीन था और मोन तथा केतु आश्रम में आते देखा। यह वह घबरा कर ऋषि के पास आया। गुरुदेव, मोन और केतु ऋषि राक्षस बड़ी तेजी से हमारे आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। मुख मुद्रा देखकर लगता है वे अत्यंत क्रोधित है। मुझे उसके आगमन का पता है वाचक वाचल, किंतु तुम कोई चिंता मत करो, यहाँ आकर वह कोई अनिष्ट नहीं कर सकेंगे। ऐसा कहकर ऋषि अपना जल पात्र लिया और फिर अपनी कुटिया के बाहर खड़े हो गए। यदि उन राक्षसों ने मेरी आकर कोई उत्पात किया तो मैं उसे भस्म कर दूंगा। फिर वैसा ही हुआ। अपने हाथों में बड़े बड़े भाले लिए उठाए दोनों राक्षस ऋषि देव सेतु के सामने आ गई। ऋषि देव सेतु, हमने केवल अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए तुम्हें कोई कष्ट नहीं दिया, किंतु आज हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमने 1 वर्ष में किसी मनुष्य का भक्षण नहीं किया, लेकिन आज यह इच्छा भी पूरी होगी। मैं जानता हूँ एक दिन ऐसा ही होगा। साधुर्लो पुत्रों, मैं नहीं चाहता कि कभी मेरे तपोवन में दुष्प्रयोग हो, किंतु आज तुम मेरे प्राण लेने के लिए यहाँ आए हो। मैं अपने तुम्हें तत्काल भी भस्म किए देता हूँ। सुनकर मोन केतु भयानक हाहाकार किया और तुम ऐसे नहीं कर सकते ऋषि, क्योंकि हम वरदान प्राप्त हैं, किसी मनुष्य जाति हमारा हित नहीं कर सकती, और तुम्हारा संबंध मनुष्य जाति से। हा हा हा। ऐसा सुनकर ऋषि देवकेतु अपनी भूल की अनुभूति हुई। वह सत्य था, मोन और केतु को अपने पिता द्वारा मित्य वरदान के कारण उनका कोई भी अहित नहीं कर सकता था। इस समय वाचक और अपने प्राणों की रक्षा के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अत्यंत अंत में ऋषि ने एक निर्णय लिया। साधु पुत्रों, तुम्हें बात मानकर मैंने वास्तव में उचित नहीं किया, किंतु अतः मैं प्रातः होते ही इस आश्रम को त्याग दूंगा। फिर तुम स्वतंत्र होकर जीवों का भक्षण कर सकते हो। ठीक है ऋषि, हम तुम्हारे जीवन दान देते हैं, किंतु अपने वचन अनुसार तुम कल आश्रम को त्याग दोगे। ऐसा कहकर केतु और मौन वहां से चले गई। और फिर अगली प्रातः होते ही ऋषि देवसुत ने आश्रम पसरने वाली जीवों को विदा ली। क्षमा करिए, मैं किसी प्रकार तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, हम इस आश्रम को छोड़ रहे हैं। तब ऋषि अपने शिष्य वाचल तथा पत्नी मृग्या सहित उस आश्रम को छोड़ दिया। उसके मन यह स्पष्ट ही जान सकते थे कि अपनी आयु के कितने वर्ष के दिए मैंने इस आश्रम को। कितना शांत और रमणीय स्थान था यह वन प्रदेश समृद्धि कितनी सरलता से मिली थी। ऋषि परिवार के जाते ही मोन और केतु ने आश्रम में विचरने वाले जीवों को देखा और भयभीत होकर भागे। उसने में से कोई कुआर भी बने। मोन और उस अंधेरी गुफा, इस आश्रम कितना अच्छा है, हमारे लिए कुटिया भी बनी हुई है।
हाँ, यह आते हैं और हमें कितने वर्षों से वध कर डाला। अब यह वन पूरा प्रदेश हमारा है। ऋषि देव सेतु के द्वारा आश्रम क्रोध बना हुआ स्थान उसी प्रकार सुरक्षित एवं था। एक दिन क्षत्रिय यह वन सुरक्षित होगा। हम मौन केतु अधिक दूर है नहीं है, अतः हम उन दोनों को नष्ट करने का निश्चय किया है। उसके लिए मुझे ब्रह्मदेव को प्रसन्न करना होगा। आप निश्चिंत होकर तपस्या करें, मेरे रहते आपकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने ऐसा कहने पर देव ऋषि तपस्या में लीन हो गई और एक दिन प्रसन्न होकर चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने देवदूत को दर्शन दिए। मैं तुमसे तपस्या से प्रसन्न हूँ देवदूत, इच्छित हो तुम मांगो। प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी के गर्भ से राक्षस जाति का अत्यंत बलवान पुत्र हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। मुनि देव सेतु को वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गई और ऋषि देव सेतु की तपस्या पूर्ण हो गई। उसने ब्रह्मा जी द्वारा मिले वर के विषय में अपनी प्रतिमृज्ञा को बताया और वह चिंतित हुई। यह आपने क्या मांग लिया स्वामी? वह एक मनुष्य जाति की स्त्री से गर्भ से जाति से राक्षस पुत्र। मेरी यह विशेषता व्यवस्था थी, क्योंकि राक्षस जाति उत्पन्न हुआ व्यक्ति मौन और क्रोध को समाप्त कर सकता है। ऐसा कहकर ऋषि की पत्नी नाना प्रकार से समझाया। तब उचित समय पर ऋषि पत्नी ने मृज्ञा ने एक बालक को जन्म दिया। उसकी देह राक्षस से जैसी भयंकर और मृज्ञा बालक को देखकर रो पड़ी। देखिए नाथ, इसलिए तो हम बालक को मैंने पत्नी होकर भी एक राक्षस को जन्म दिया। कितनी अभागिन हूँ मैं। धैर्य रखो प्रिय, यह राक्षस बालक मेरे निश्चित ही पूरा करेगा। उन दुष्टों को मारकर उनका वन प्राणियों को निर्भय करेगा। फिर वह बालक चंद्र कलाओं की तरह बड़ा हो और सिद्धि विशाल काय हो गया। ऋषि ने उसका नाम रखा विरोचन। हा, कितना विशाल है मेरी देह। और एक दिन ऋषि केतु ने विचरते हुए उसे अपने पास बुलाया। पुत्र विरोचन, तुम ब्रह्मा जी के वरदान से प्राप्त ऐसा देह धारी हो। तुम्हारा जन्म मारुति वन में रहने वाले एवं केतु राक्षसों के संहार के लिए हुआ और जाओ उनका संहार करो। ठीक है पिताजी, उसके लिए आप मुझे उचित अस्त्र शस्त्र प्रदान करें। पुत्र के ऐसा कहते ऋषि ने उसे परसा और धनु बांध दिया। जाओ पुत्र, उस राक्षस का वध करो, यह ही पर्याप्त है होंगे। जैसा आज्ञा पिताजी। और फिर भयानक आहट करते हुए विशाल मौन और केतु का संहार करने के लिए चल पड़ा। वन के जंतु देखते हुए भयभीत होकर भागने लगे। हा, मौन केतु मुझे देखकर कहाँ छिप गई। यह कुछ समय बाद विचोर मारुति वन में उस राक्षस पहुंचा तो उसके देखा मौन केतु राक्षस कुटिया में बाहर सोए पड़े हैं। वीतयोग ने ऐसी स्थिति से उन पर वार करना उचित न समझा। उन दोनों को झंझोड़ कर उठाया। उठते ही केतु अपनी जाति का एक प्राणी देखा तो चौंक पड़े। कौन हो तुम? तुम्हारा संबंध तो हमारी जाति से है, किंतु तुम हमारे नहीं जाने पड़ते। मैं क्रोच पर्वत के तपस्वी ऋषि देवदूत का पुत्र विरोचन हूँ और तुम्हारा वध के लिए आया हूँ। तुम्हारी बातों से तो विचित्र है। भला एक राक्षस किसी मनुष्य का पुत्र कैसे हो सकता है? निश्चित ही ऋषि ने तुम पर वशीकरण का प्रयोग किया है, अतः हमें पहचानो। विरोचन, हमारे साथी बनो। तुम्हारी देह विराल है, हमें हमारा सम्मान भी बढ़ेगा। किंतु विरोचन ने उसकी एक न सुनी। उनसे मौन और केतु से युद्ध के लिए ललकारा। दोनों ने अपने अपने भाले उठाकर विरोचन पर एक साथ प्रहार किया। सर्द पुत्रों, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह भाला मछलियाँ पार कर जाएगा विरोचन, और इस प्रकार प्रहार से तू संभल नहीं सकेगा। अतः विरोचन एक चंद्र बाण मौन का सिर काट डाला। ओह, तेरा काम तमाम हुआ मौन। और अपने भाई मौन की मृत्यु देखकर
वो भी क्रोधित हो गया और निश्चिंत पर भाले पर वार कर दिया था। उसने एक वृक्ष की ओट लेकर वह लेकर विरोचन पर झपटा। यह तपस्वी पुत्र, अब कोई भी शक्ति मुझ पर मेरे हाथों से नहीं बच नहीं सकता। फिर मुझे तेरे विषैली बाणों की शक्ति को देखना होगा। किंतु केतु के साथ ऐसा नहीं हुआ। विरोचन के बाणों ने उसको धराशायी कर दिया। विरोचन, जिस तपस्वी ने तुझे मेरा तथा मेरे मौन का वध के लिए एक दिन ही वहीं आकर जल कर राख होकर देगा, क्योंकि पृथ्वी जाति तो आरंभ ही से शत्रु हमारी शत्रु है। अतः हो सके तो अपनी शक्ति पहचानने का प्रयत्न करना विरोचन, और राक्षस जाति की मर्यादा मान रखना, क्योंकि तू राक्षस जाति का है। ओह, ऐसा कहते ही केतु ने अपने प्राण त्याग दिए। किंतु केतु के नित्य संबंध विरोचन के विचार हलकट में मानो कर दिया। उसकी बलिष्ठ भुजाएं को देखकर शक्ति को समझा और यह निर्णय लिया कि मनुष्य जाति उसकी शत्रु है। विचारों में उलझा हुआ वह आश्रम पहुंचा और ऋषि ने उसका स्वागत किया। पुत्र विरोचन, मैंने विश्वास था तुम सफल होकर लौटोगे। भीम और केतु का वध करके तुम्हें अधिक अधिक समय न लगा। आप ठीक कहते हैं तपस्वी पिता, किंतु उनका वध करने का मुझे अधिक समय नहीं लगा। ऐसा सुनकर ऋषि का चौंकना स्वाभाविक था। उसने विरोचन को समझने का प्रयास किया। यह तू क्या कह रहा है विरोचन? मैं तेरा पिता हूँ, यह ठीक है। तू एक राक्षस है, किंतु मेरी पत्नी के गर्भ से जन्माया था। तू ऐसा मूर्खतापूर्ण विचार छोड़ दे। किंतु विरोचन ने नहीं माना। उसके अंदर छुपी राक्षस स्वभाव की विकृति बलशाली हो उठी। उसने अपने धनुष पर एक सुंदर बाण चढ़ा दिया। पिताजी, आप मनुष्य हैं और मैं राक्षस, ये दोनों जातियां आरंभ से एक दूसरे की शत्रु हैं। अतः आप मेरे शत्रु है, आपका वध करता हूँ। ओह, उस समय ब्रह्मा वरदान लेते समय मैंने नहीं सोचा था, किंतु उसके अपराध का दंड अवश्य दूंगा। और विरोचन ऋषि अपने बाण का प्रयोग कर पाता इससे पहले ही ऋषि ने मंत्र का उच्चारण करके विरोचन को श्राप दे डाला। विरोचन, तू तू ही पक्षी योनि प्राप्त हो जा। और फिर अगले ही क्षणों विरोचन एक विशालकाय बाज पक्षी का रूप में बदल गया। ऐसा देखकर उसने ऋषि की प्रार्थना की, मुझे मुझे श्राप से मुक्ति करे पिताजी। मैं आपसे अपने अपराध की क्षमा याचना करता हूँ। तुमने इस श्राप से मुक्त करने का अधिकार तब तक नहीं है विरोचन, किंतु यदि तुम पर्वत के दक्षिण शिखर पर जाकर रहने वाले मेरु दानव दानव तुम पर कृपा करेंगे, एक दिन तुम्हें फिर से योनि से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है पिताजी, अब मैं वहीं जाता हूँ। फिर विरोचन अपनी भूल का पश्चाताप करते हुए आसमान के पार गया और इस उपरांत वह दूर दूर नजर आने वाले मेघुराग से के महल की दशा में उड़ने लगा। कितना भागा हूँ मैं, केतु की बातों में आकर अपने पिता का ही वध करने को तत्पर हो गया था। उस अपराध का दंड है। मेरु दानव का यह महल सोने और चांदी का निर्माण करता हुआ विरोचन के उस महल के सामने उतरा। मुख्य द्वार पर खड़े दो भयानक राक्षसों ने उसका मार्ग रोक लिया। निश्चित ही तुम्हारा संबंध हमारी जाति से है, किंतु हमारा यहाँ क्यों आए हो? क्या प्रयोजन है तुम्हारा? मेरा नाम विरोचन है, मैं ऋषि का पुत्र हूँ। श्राप मुक्ति के लिए दानव मेरु से मिलने आया हूँ। और अगले ही क्षणों में विरोचन स्वर्ण सिंहासन पर बैठे तथा भयानक आकृति वाले मेरु दानव के सामने था। उसने दानवराज से अपना परिचय दिया और जन्म में ऋषि के श्राप का वार्ता सुनाया। ओह, और केवल आप ही इस मुक्ति के लिए मेरे पास आया हूँ देवराज। पिताश्री ने कहा था, नाम संत मत लो उस ऋषि का। उस वन में रहने वाले राक्षस जाति के विनाश का कारण वही है, किंतु राक्षसों को अपने तपोबल से भस्म कर दिया। जो किसी भी अलौकिक शक्ति के स्वामी थे, उसके लिए तुम्हारे जैसे राक्षसों को जन्म दिया। भीम और केतु तुम्हारे द्वारा मारे गए। मुझे उस मृत्यु के का दुख है। राज राज दानवराज, मैं विवश था, मुझे क्षमा करेंगे। मैंने तुम्हें क्षमा किया विरोचन, किंतु ऋषि तुम्हारे साथ धोखा किया है। वह केवल तुम्हें मेरे पास भेजना चाहता था। उसे भय था कि तुम्हें श्राप मुक्त करने का बहाना था विरोचन। ओह, यह बात, फिर अवसर मिले तो मैं उस ऋषि को जीवित नहीं छोड़ूंगा।
यह कहानी सुनने के बाद विरोचन नामक राक्षस पक्षी ने राजकुमारी पुष्पलता को बताया। राजकुमारी, वह राक्षस पक्षी मैं ही स्वयं हूँ। विरोचन मेरा नाम है। पक्षी योनि प्राप्त करने के बाद मेरु दानव ने मुझे सम्मान दिया और सदा के लिए उसी का होकर रह गया। तुम्हारा अपहरण मैंने मेरु दानव के कहने पर किया है, तुम थोड़ा विश्राम कर लो। ऐसा कहकर विरोचन एक वन पर उतर गया। किंतु विरोचन, मेरी तुमसे क्या शत्रुता? फिर तुमने मेरा अपहरण क्यों किया? यह केवल मेरु दानव के कहने पर। उसका कारण यह है कि तुम मेरु दानव की पुत्री हो। ऐसा कैसे हो सकता है विरोचन? मेरु दानव यह प्रश्न मैंने किया, तब उन्हें बताया। ऐसा कहकर विरोचन राजकुमारी को कहानी सुनाने लगा। एक समय दैत्य शुंड का वध करने के उपरांत इंद्र ने स्वर्ग में विशाल उत्सव आयोजित किया। उत्सव में देव, दानव एवं नाग, गंधर्व उपस्थित हुए। देनव इंद्रलोक ने सुंदर परियों के नृत्य संगीत द्वारा अतिथियों का मनोरंजन किया। भूलवश उस उपरांत मेरु दानव को नहीं बुलाया गया। मेरु दानव को उत्सव का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुई। उसने अपने सेनापति मेघ को बुलाया। सेनापति मेघ, इंद्र उत्सव में मुझे न बुलाकर हमारा अपमान किया, इसी स्वरूप पछताई करेंगे। जो आज्ञा। उसके उपरांत मेघदानव ने अपने रणतंत्रित रथ पर सवार हुआ और दैत्यराज शुंड का वध करने इंद्र का संहार हो जाएगा। उधर तब मेरु दैत्य बहुत सी असुरी शक्तियां उत्पन्न की विशाल सेना के रूप में अपने स्वामी मेरुदानु के साथ चल पड़ा। जय असुरी, जय दानवराज, जय मेरु दैत्य की। तभी मेरु दैत्य के सामने आते ऋषि आदित्य एवं उसकी पत्नी देखकर अपना रथ रोक लिया। ऋषि पत्नी सुंतला रूप ऋषि की स्वाभिमानी थी। उसे देखकर मेरुदत्त स्वयं नियंत्रण को रखा। ऋषि आदित्य, तुम्हारी पत्नी को हम जैसे बलशाली दानव के महल की शोभा बनना चाहिए। दैत्य वर्षों से चला दैत्य दानव का युद्ध अब समाप्त हो गया है। समझौते के अनुसार तुम्हें धर्म विमुख बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो तुम मुझे उपदेश देने के लिए ऋषि मूल गए कि मेरी शक्ति को। तब मेरु दानव भयंकर अट्टहास करते हुए सुलंदा को बलपूर्वक अपने कंधे रथ पे डाल लिया। सुलंदा मेरी है। ऋषि, जाओ, जाकर आश्रम में तप करो। बचाइए, बचाइए स्वामी। सुलंदा चीखती हुई ऋषि को चाहते हुए कुछ न कर सका। याद रखना दानव, जिस तरह तू स्त्री का अपहरण किया है, उसके गर्भ में जन्म लेने वाला शिशु तेरी मृत्यु का कारण बनेगा और मेरी मृत्यु इच्छा से होगी। ऋषि, तू नहीं कर सकेगा। ऐसा कहकर मेरु दानव अपना रथ मोड़ लिया और सुंदना को पाकर वह स्वर्ग की चढ़ाई करने का विचार त्याग कर दुखी ऋषि को आश्रम चला गया। फिर सुंदर मेरु दैत्य के महल में कैद हो गई। प्रतिदिन अपने आराध्य देव को वह यही प्रार्थना करती है, देव, मुझे तुम इस कैद से मुक्ति दिला सके तो मेरे प्राण की रक्षा के लिए इस संसार को मुक्त कर दो। अत्यंत सुनंदा एक दिन युक्त अवसर मिला हुआ है। मेरुदानों के पताल में रहने वाले अपने गुरु विशाली के पास गया। पहरेदार मजरा पीकर बेहोश पड़े थे। सुनंदा बड़ी सावधानी से महल के बाहर गई आई। अब मुझे सिर्फ इस स्थान से दूर जाना चाहिए। सुनंदा गर्भवती थी। क्रोच पर्वत पर आकर उसने समुद्र तट पर आदि आई और सहसा उसे ध्यान आया, मेरे गर्भ में दैत्य का पुत्र पल रहा है। ऐसी स्थिति में मेरे पति मुझे किसी प्रकार स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर सुनंदा ने तत्काल ही योग बल से उस गर्भ को जन्म दिया और वास्तव में कन्या थी। उसने कन्या को पत्ते की सैया पर लिटाया और दुखी मन से ऋषि आश्रम की ओर चल पड़ी। इस कन्या को मेरा अधिकार नहीं रहा, किंतु इसकी रक्षा करना प्रभु। किंतु विधाता को तो कन्या के जन्म देना था। संयोगवश नरेश शुक्रान अखरो आखेट की इच्छा प्रवेश की आए। पथ
से गुजर रहे उन पत्तों पर सुंदरी कन्या को देखा तो चौंक गए। हे आश्चर्य, इस वन में ये नवजात कन्या, कदाचित ईश्वर मेरी प्रार्थना सुन ली। सोचते हुए किसानों ने कन्या को गोद लिया। किसानू निसंतान थे, वो कन्या को लेकर अपनी राजधानी चल पड़े। मेरी पत्नी नादिन कितनी खुश होगी। नंदिनी प्रशंसा से कन्या देखकर राजधानी पहुंचकर किसानू ने महल के लिए नंदनी को अपने पति की गोद में एक नवजात कन्या देखकर चौंक गई। यह कन्या तो बड़ी सुंदर है स्वामी, किसके महल की रत्न है। रानी यह निस्तान है, अतः इस कन्या को ईश्वर का प्रसाद ग्रहण करो। राजा किसानू ने कुछ विस्तार से बताया और कन्या नंदिनी को की गोद में दे दी। मेरू दैत्य की यह कहानी सुनने के बाद राजकुमारी प्रसाद सुंदरता गर्भ उत्पन्न होने वाली कन्या तुम हो। ओह, यह ठीक विरोचन, किंतु अभी तक नहीं समझी सकी कि मेरे दैत्य मेरा अपहरण क्यों करा। मेरू दैत्य तुम्हारे जन्म की सूचना मुझसे गुरु विसांगी ने दी। यह भी कहा कि तुम उसकी मृत्यु उसी कन्या द्वारा होगी। ऐसा सुनकर मेरू दैत्य चिंता हो स्वाभाविक था। उसने तुम्हारे विषय में पता चलाया और तुम्हारा अपहरण कर लिया। ईश्वर जानता है यह कितना सच है। विरोचन के पास ठहरने का वक्त नहीं है, अतः राजकुमारी पुष्पलता फिर से अपने पंजों में दबा उड़ने लगा। क्षमा करना राजकुमारी, तुम्हारी इतनी पीड़ा देखकर मैं प्रसन्न नहीं हूँ। मैं केवल श्राप मुक्त के लिए मेरुदत्त दानव के पास आया हूँ। वो राजकुमारी को लेकर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ विरेचन श्रवण महल में मेरुदत्त दानव के सामने धरती पर उतरा। मेरु दानव राजकुमारी को देखकर भयंकर अट्टहास किया। तुम इस लड़की को ले आए। निरोचन, देखता हूँ यह ऋषि की विभाषण किस प्रकार सत्य करती है। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। लंबे मार्ग से तुम्हें थका दिया होगा विरेचन, आशा आराम करो। ठीक है दैत्यराज। और पुष्पलता, मेरे विचार से तुमसे मार्ग में कुछ बताया होगा। मैं तुम्हारा पिता हूँ और यह सोचकर लज्जित होने की पर आप पिता मुझे विश्वास नहीं होता, सत्य है। किंतु किंतु पुष्पलता, ऋषि आदित्य की पत्नी सुंदा तुम्हारी माँ थी, जिसका अपहरण करके हमने वो अपने महल ले आए। किंतु मेरा अपहरण किया पिताजी होकर यह कार्य उचित नहीं लगा। उचित अनुचित का ज्ञान मुझे नहीं है भी है पुत्री, किंतु मैं विवश हूँ। तुम्हारा अपहरण करके मैंने अपने काल को रोकने के लिए किया है। अत्यंत बलवान कहा जाता है। मुझे दुख है, तुम्हें बंदी बना कर रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर दैत्य ने अनुचर को बुलाया। फिर उसने पुष्पलता को महल में एक गुप्त कक्ष में डाल दिया, किंतु सत्यता कुछ और थी। मेरु दानव अभी तक नहीं जान सका था सुंदरला गर्भ में जन्म होने वाली कन्या के नाम पर पुष्पकला नहीं, काडवी, जो मेरी बड़ी बहन है। किंतु ऐसा भ्रम काडवी के लिए लाभप्रद ही है, उसका जीवन सुरक्षित है अब। किंतु और मेरुदानव अपने विश्राम कक्ष में। हाँ, अब मेरे काल मेरे वश में है, मैं उसे कभी समाप्त नहीं कर सकता। यह वास्तव में अटल सत्य था कि पुष्पलता राजा शंतनु की दूसरी कन्या थी। उसका जन्म काडवी की प्राप्ति के बाद हुआ था। पुष्पलता के अपहरण के तथा नंदिनी के अर्ध पागल सा बना दिया। दोनों रात को अपनी पुत्री के विषय में सोच कर प्रयास करते। कुछ तो कीजिए स्वामी, सच कहती हूँ, यदि राजकुमारी नहीं मिली तो मेरे प्राण। राजकुमारी नहीं, रानी पुष्पलता के तलाश में जितने सैनिक भेजे हैं सभी निराश होकर लौटे हैं। उन मैं नहीं आता, क्या करें। माता पिता का ऐसा दुख देखकर काडवी ने ऐसा देखा। पिताजी, बहन पुष्पलता को खोजने का कार्य मैं करूँगी, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्री, यह कार्य तुमसे न होगा। पिताजी, आप भली बात जानते हैं, घुड़सवारी से लेकर मल्ल युद्ध और शस्त्र विद्या में निपुण हूँ। यह मेरा कार्य मेरे लिए कठिन नहीं होगा। और काडवी किसी प्रकार उन्हें अपने हर्ष के आगे कृष्ण को आज्ञा देनी पड़ी। रुदेश्वर में किसानों और नंदनी ने अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिया। जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। ईश्वर मेरे द्वारा किए गए सभी पुण्यों का फल तुम्हें प्राप्त हो। तब राजकुमारी काडवी घोड़े पर वेग पर सवार होकर पुष्पलता की खोज में निकल पड़ी। सर्वप्रथम मुझे उत्तर दिशा में चल बढ़ना चाहिए। दूसरी ओर एक दिन सांस
मेरुदत्त गुरु विशाली के महल में आगमन हुआ। गुरु, आपने कहा था मेरी मृत्यु सुनंदा के गर्भ से उत्पन्न हुई कन्या से ज्ञात होगी। यह सत्य है, आज भी स्वीकार करता हूँ। जब कि वह कन्या मेरी कैद में अर्थात अपने काल को अपने अधीन कर लिया। मेरु वत्स काल में किसी को और अधीन कर रखा है। कन्या तूने अपहरण किया है, वह सुनंदा नहीं नंदिनी है के गर्भ से उत्पन्न हुई। वह कन्या काड़वी अपने निहाल में थी। विरोध और सुनंदा की पुत्री जाना सुनते ही मेरु चौंका। उसने तुरंत विरोचन को बुलाया। यह तुमने क्या किया विरोचन? उस कन्या के स्थान में दूसरी कन्या उठा लाई। क्षमा कर देते, मैं उस कन्या का कोई पहचान नहीं थी, उसका नाम भी तो नहीं बताया आपने। वहां पहुंचकर मुझे राजमहल में जो कन्या मिली उसे पंजे में दबा लिया। विलोचन सुनना गर्भ से उत्पन्न हुई कन्या दूसरी है, जाओ उसे उठा लाओ। मुझे मेरुदत्ता की आज्ञा पाकर विरोचन फिर से सकाल की ओर उड़ चला। वह इस समय अपने ही विषय में सोच रहा था। अपने पिता देवऋषि आश्रम में कितना प्रसन्न था, काश मुझे भूल न हुई होती। राजकुमारी काड़वी पूरे दिन प्रदेश में भटकती रही। उसने एक पूर्ण कुटी को देखा। वहां संरक्षण उद्देश्य से और बड़ी कुटिया के बाहर बैठे तपस्विनी ने उसका स्वागत किया। आओ पुत्री काड़वी, विरहणी सुंदरता तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। आप कौन है माई और मुझे किस प्रकार जानती हैं? तब तपस्वी ने अपने विषय में बताया। पुत्री, मैं आदित्य गुरु की पत्नी सुनंदा हूँ। मैंने तुम्हें अपने तप बल से पहचान लिया, तुम मेरे ही गर्भ से जन्म लिया। ऐसा कहकर सुनंदा ने मेरु द्वारा अपहरण की वृत्ता बताई। पुत्री, केवल ऋषि क्रोध से बचने के लिए मैंने तुम्हारा त्याग किया था और सोचा था इस प्रकार फिर स्वीकार कर लेंगे, किंतु किंतु क्या माता? उसने उपरांत सुनंदा काड़वी ऋषि के क्रोध का विषय बताया। सुन सुतट पर तुम्हें त्यागने के पश्चात आगमन पर ऋषि के पति ने मुझे देखते ही कहा, सुनंदा तपोभूमि में तुम्हारा योग्य नहीं रह गई। अब दूषित पैरों को अपवित्र मत करो, अब यहाँ से चली जाओ। यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी? जो कुछ हुआ उसमें मेरा क्या कोई दोष नहीं, तुम्हारा दोष नहीं था, तभी तो इतने समय तक वीर की ज्वाला में जलता रहा हूँ। सुनंदा, तुम्हें खोकर साधना भी नहीं कर सका, कितना विवश हो गया था मैं समय। फिर भी आप, किंतु मेरे साथ छल किया गया सुनंदा। अपने गर्भ उत्पन्न कन्या को त्याग तुम मुझे धोखा देने का प्रयत्न किया। जानती हो यदि तुम उसी रूप में आती तो कितना स्नेह देता तुम्हें। किंतु सुंदरना, तुझे त्याग कर मैं जीवन नहीं रह सकता, अतः मैं योग अग्नि द्वारा अपनी देह का नष्ट कर रहा हूँ। ऐसा कहकर ऋषि ने अपने श्वास को रोका और उसी पल उसके पहले ऋषि पति के देह में अग्नि की लपटें फूटने लगी। केवल चीखती रहेगी, स्वामी स्वामी। और फिर ओकार करते हुए राख के ढेर में परिवर्तन हो गई और मैं ढेर पर अपना सर रोक कर रो पड़ी। अपने यह किया स्वामी, योग अग्नि द्वारा स्वयं को जला लिया। इसमें यह उचित होता कि आप मेरा भी त्याग कर देते। यह सब कहते हुए सुंदर रो पड़ी और फिर अपने आंसू पोंछ कर बोली, पुत्री काड़वी, यह कुटिया शतान पर रखी जहाँ मेरे पति आत्मदाह किया, तभी से मैं प्रियाश्चित की लपटों में जल रही हूँ। तू मिली, आज मन को शांति हुई, किंतु यह शांति अस्थायी है माँ। अब मैं माँ नांदनी का अधिकार है मुझ पर। तो तू पुरुष वेश में अपने छोटी बहन शकुंतला की खोज में निकली है। किसी ने अपहरण कर लिया, उसका पता जानती हूँ। मैंने उसे तब बल से खोज लिया। इतना कहकर सुंदर ने मेरू को दैत्य राक्षस पक्षी के बारे में बताया। फिर, और सुन पुत्री, मेरे पति ने मेरू दैत्य को श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु सुनंदा के गर्भ से हुई उत्पन्न शिशु द्वारा हो गया था। वह समय आ गया जब मेरी अपनी बहन लता उस दैत्य की मृत्यु के पश्चात मुक्ति करा सकेगी। आप किसी प्रकार भी चिंता न करें माँ, और मुझे आशीर्वाद दें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्री, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। सुनंदा विदा लेकर
आउटी नदी के सहसा उसे समुद्र पर बैठा एक विशाल भयानक पक्षी दिखा। काउटी देखकर राक्षस उसने सम्मुख आकर बोली, कन्या, यदि मेरा अनुमान सही तो तुम साउल नरेश की दूसरी पुत्री हो। हाँ, किंतु तुम कौन हो? मेरे पिता साउल नरेश को किस प्रकार जानते हो? तुम्हारे पिता साउल नरेश मेरे मित्र हैं। मेरा नाम विरोचन है और निकट ही एक स्वर्ण महल में रहता हूँ। तुम्हें उस वन में व्याकुल देखा तो तुम्हारी सहायता के लिए चलाया। सत्यता जान काउड़ी पर विश्वास किया और वह बोली, यदि ऐसा तो तुम अपने आप को प्रणाम करती हूँ। और पृथ्वीराज, मेरी व्याकुलता के कारण यह मेरी बहन पुष्पलता किसी ने अपहरण कर लिया है। मुझे पता है इस समय पुष्पलता कहाँ है। तुम मेरे ऊपर बैठो, मैं तुमसे वहीं ले चलता हूँ। किंतु काड़वी ऐसा कर पाती इससे पहले ही आकाश में वाणी हुई, इस राक्षस की बातों में ना आना। काड़वी, पुष्पलता का अपहरण इसी ने किया है। यह तुम्हें भी उसी के महल में कैद करना चाहता है। आकाशवाणी सुनकर काड़वी चौंकना स्वाभाविक था। उसने तत्काल घोड़े से उतर कर तलवार खींच ली। और तुम्हारी आवश्यकता है रक्षपति, अब तुम ये समाप्त करने के लिए ये महल की ओर जाऊंगी। ठहरो काड़वी, मुझे समाप्त करके तुम्हें कुछ अपनी बहन नहीं पा सकती, क्योंकि मैं मेरुदत्त की मृत्यु के बिना पुष्पलता की मुक्ति नहीं हो सकती। अतः दुष्ट की मृत्यु का रहस्य केवल मैं ही जानता हूँ। मैं उस समय तक जानता चाहती हूँ मैं उस रहस्य को जानना चाहती हूँ। सुनो काड़वी, मेरुदत्ता स्वर्ण महल में किसी पक्ष में एक भयंकर अजगर रहता है। उस अजगर को समाप्त करते ही मेरुदत्ता समाप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर काड़वी तिरमिन हो उठी। उसने अजगर को समाप्त करने के लिए महल में प्रवेश हुए बिना असंभव नहीं था। महल मार्ग भी ज्ञात नहीं था। अतः उसने निश्चय किया कि वह विरोचन के पक्षों पर सवार होकर के लेकर आकाश में उड़ने लगा। किंतु ध्यान रहे विरोचन, तुम्हें यह कथन अवश्य सत्य हो, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। काउड़ी, मैं राक्षस अवश्य हूँ, किंतु मैंने मनुष्य की जाति में स्त्री के गर्भ से जन्म लिया, ऐसा नहीं होगा। विरोचन लंबे मार्ग और कुछ ही क्षणों तय किया। वह काड़वी को लेकर स्वर्ण महल के दैत्य के सामने उतरा। यह काड़वी दैत्यराज ऋषि आदित्य की पत्नी सुनंदा हुई कन्या। हमें तुम्हारी सफलता पर विश्वास था विरोचन, आओ विश्राम करो। और फिर विरोचन वहां से चला गया। मेरू दैत्य काड़वी से कहा, काड़वी, प्रसन्नता की बात है कि तुम मेरी पुत्री हमारी पुत्री हो, किंतु तुम्हारा दुर्भाग्य है कि हमारी मृत्यु हमारे हाथों कटी है। इससे वाणी से सत्य सिद्ध करने के लिए हमें तुम्हारा अपहरण किया, किंतु मैंने तुम्हारे सौभाग्य दैत्यराज अपने कंधों पर समाप्त मैंने पृथ्वी का भार भी लटका करूँगा। ऐसा कभी नहीं होगा काड़वी, और ऐसा कभी न हो, इसलिए मैंने तुम्हारे आयु परिवर्तन से महल में कैद रहोगी काड़वी। ऐसा कहकर अनुचरों को बुलाया। काड़वी को भी उस तय खाने में डाल दिया जाए, जैसी आज्ञा महाराज। सैनिकों ने काड़वी को घेर लिया और वह उसे लेकर गुप्त स्थान। और राजकुमारी काड़वी भी विचार मगन थी। यदि विरोचन का कथन सत्य हुआ तो मुझे मुझे कुछ करने का अवसर मिला तब। फिर काड़वी उस गुप्त कक्ष में बंद कर दिया गया, जहाँ राजकुमारी पुष्पलता और काड़वी दोनों एक दूसरे को लिपट कर रो पड़ी। दीदी दीदी, पुष्पलता मेरी बहन, किंतु तुम यहाँ क्यों चली आई? क्यों कैद हो गई यहाँ कर? तेरी खोज निकली थी बहन, पता चला तू यहाँ है। कहने के काड़वी ने स्वयं को अलग किया और विरोचना के बारे में बताया। इस उस राक्षस ने तुम्हारे साथ छल किया है दीदी, वह तुम्हारे विश्वास को नहीं करना चाहिए था। उसका मुख्य उद्देश्य तुम्हें यहाँ लाकर कैद करना था। बहन, मेरी यहाँ आना मेरी आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में मेरे तन पर विश्वास करना पड़ता। दूसरा और महल में एक सरोवर के किनारे बैठा विरोचन आज भी अपनी भूल पर पश्चाताप कर रहा था। वो कितना मतदान हो गया। मैं उस समय अपने पिताजी के वध करने के लिए तत्पर हो गया था। कितना स्नेह करते थे माता पिता मुझसे। मेरुदत्ता का परिधन था, और यह सोचकर कदाचि पिता उसे क्षमा नहीं करेंगे। श्राप मुक्त करने के लिए उसने न जाने किस निश्चय किया है, किंतु उसके लिए मेरुदत्त की आज्ञा आवश्यक है। मैं उसे मिला। दैत्य राज, अब मैं इस महल को छोड़कर पिताजी के आश्रम जाना चाहता हूँ। क्यों, किस लिए विरोचन?
दैत्यराज मैं यह केवल शराब मुक्त के उद्देश्य से आता था, किंतु यह संभव नहीं हो सका। मेरा यहाँ रहना भी लाभप्रद नहीं है। केवल पिताजी ही मुझे श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। विरोचन, तुम्हारा जन्म ब्रह्मा के वरदान से हुआ था, तुम्हारा खोना नहीं चाहता। धन्य हो, यदि तुम मेरी आज्ञा बिना इस महल को छोड़ने का प्रयास किया तो मेरी असुरिया ताकत तुम्हारे पंखों को जला देगी। विवस्ता विरोचन अधिक नहीं सह सका और चला आया, किंतु आज पहली बार घृणा उत्पन्न हुई उसके मन में। वीरदत्त के लिए निश्चय किया कि यदि अवसर मिला तो उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। दूसरी ओर कड़वी और पुसला दोनों चिंतित थी। पुसलता अब भी कह रही थी, दीदी हम आज दोनों अपने माता पिता से अलग हुए कितना समय दुखी होंगे। वहाँ रहती है तो वे शांत रहते। तू चिंता मत कर बहन, यदि उसे दत्ता की मृत्यु मेरे हाथ लिखी है तो यहाँ आई तो अपराध नहीं किया। ऐसा कहकर काड़वी सोचने लगी। उसके एक निश्चित किया कर रात्रि के अंधकार गिरा तो अपने स्थान चल कर आई, और किंतु एक भयानक राक्षस उसके मार्ग रोक लिया। वाऊ कौन है? दैत्यराज आसुरी शक्तियों में से एक, अतः बाहर आने की मूर्खता मत कर, बैठ जा। ए ईश्वर प्रतिबंध। काड़वी वास्तव में बैठना असुरी शक्ति अदृश्य हो गई। विलोचन, उस महल राक्षस घूमने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, अतः मेरु दैत्य के विषय में सोचता रहता हुआ प्रातः होते ही गुप्त कक्ष में राजकुमारी पुष्पलता काड़वी से मिला। विरोचन, तुम यहाँ चले आए राक्षस पक्षी। मैं जानता हूँ आप दोनों मुझसे घृणा करती हैं, किंतु आप नहीं जानती मैं परिदीन, और आप दोनों का प्रण मेरी व्यवस्था का वश करना पड़ा। मैं इस महल में श्राप मुक्त की आशा से लेकर आया था, किंतु दैत्यराज मुझे आसुरी शक्ति से अधीन कर दिया। अब मैं स्वेच्छा से नहीं जा सकता, किंतु इस समय केवल यह बताने आया हूँ। राजकुमारी, पूर्णिमासा वाले दिन मेघुदैत्य अपने गुरु के पास जाएगा। लौटने तक उसकी ऐश्वर्य शक्तियाँ चलते रहेंगी, अतः तुम तभी कुछ करना उचित रहेगा। ऐसा कहकर वीररत्न वहाँ से चला गया। फिर आया पूर्णिमा का दिन। मेरुदत्त अपने सेनापति को बुलाकर कहा, सेनापति हम आज अपने गुरु पूजन के लिए पताल जा रहे हैं। यदि हमारी अनुपस्थिति में हमारी शक्तियाँ शक्तिहीन हो जाता है, अतः महल की सुरक्षा का उत्तर तुम्हारा है। आप किसी प्रकार की चिंता न करें राजा। और उसके उपरांत दैत्यराज मेरु अपने रथ पर सवार होकर गुरु पूजन के लिए चल पड़े। उस समय एक पक्षी बैठा सोच रहा था, दैत्यराज मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तू उस महल में लौट कर न आए। मेरु दैत्य के जाते विरोचन काड़वी से मिला। काड़वी, अब कुछ तुम्हारे हाथ में, यदि तुम चाहती हो तो ये रात को दत्ता जीवन की शपथ होगी, किंतु विरोचन पक्षी तुम्हारी शक्ति। काड़वी, मैंने उसे कानों सुना, दैत्य अनुष्ठि में उसकी सभी शक्तियाँ शक्तिहीन हो जाती हैं। इस कक्ष में तुम दैत्य की खोज करो, ठीक है। और विरोचन की सलाह मानकर काड़वी कक्ष से बाहर निकली, किंतु बाहर आती ही उसे दैत्य के दो अनुचर मार्ग रोका। काड़वी, तुम इस तरह महल से निकल जाना चाहती हो? क्या तुम्हारी उपस्थिति का ज्ञात नहीं है? काड़वी ऐसा समय साहस से कम लिया। उसने असुर को तलवार झपट ली और बोली, अब तुम्हारे जैसे 100 राक्षसों को मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम और कहने के साथ ही युद्ध कला में निपुण कालवीर ने भिड़ गई और अगले ही पल उसने सिर काट दिया। काड़वी, अब आगे बढ़ो। महल सन्नाटा। उस पुष्पलता वहाँ आ गई। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? जानबूझकर। फिर आवश्यकता भी थी, तुम समझी। अच्छा अब चलो। दूसरी ओर विरोचन दैत्य सेनापति में अपनी बातों में उलझा रखा था, ताकि उसका ध्यान महल की सुरक्षा की ओर हट जाए। उसके लिए मेघ कहानी सुना रहा था और सेनापति इस प्रकार योनि में बैठा था। जहाँ आकर तुमने उचित किया विरोचन, तुम अपनी जाति में स्वाभाविक हो। उधर काड़वी ने देर तक कुछ कस का पता न चला, जिसमें विशेष में कहा था, अब क्या होगा दीदी? पुष्प, यदि विरोचन की जानकारी चाहिए तो हमें धैर्य से कर। तभी आकाशवाणी। काड़वी, बराबर वाले कमरे के नीचे उतरने ही सीढ़ियाँ बनी हैं। सीढ़ियाँ अजगर वाले कक्ष में समाप्त होती हैं। तुम जाओ, सफलता मिलेगी। उस आकाशवाणी सुनकर काड़वी प्रसन्नता हुई। जब उसे पुष्पलता के साथ उस कक्ष में सीढ़ियों से उतरने लगी, इस समय हमें पूरी सावधानी रहना होगा दीदी। चिंता मत कर बहन, ईश्वर हमारा साथी है। और फिर अगले ही क्षणों
में दोनों उस कक्ष में। अंदर विशाल अजगर रेंग रहा था। उसके मुंह से अग्नि की लपटें फूट रही थी। यह देखकर पुष्पलता भय से चीख उठी, नहीं नहीं नहीं, डरो मत पुष्पलता, ये हमारे पास तलवार है फूफू। अगले ही पल वह अजगर भयानक हो उठा। उसके मुंह से निकलने वाली लिपटें कौड़वी के निकट आ गई। ऐसा लगता था देख कर वह चिल्लाई, तुम मेरी सौगंध दे दी, पीछे हट जाओ, नहीं तो यह लिपटें तुम्हें जलाकर राख कर देंगी फूफू। दूसरी ओर मेरू दैत्य जब को पाताल पहुंचा तो गुरु सिंह को देखा तो हंस पड़ा, बोला, मेरू काल सभी प्राणियों के सिर पर है, इससे कोई नहीं बच सकता। किंतु गुरु, आप भली बात जानते हैं मेरा काल मेरी कैद में है। सुनंदा के गर्भ से उत्पन्न हुई कन्या काड़वी। मूर्ख दैत्य काड़वी इस समय इसी अजगर वाले कक्ष में है और वह अजगर कुछ ही देर का मेहमान है। उसे समाप्त होते ही तू यमलोक चला जाएगा। ऐसा नहीं है गुरु, ऐसा नहीं होगा। मेरे रहते काड़वी अजगर को समाप्त नहीं कर सकती। तो जल्दी जा मेरू, रोक कुछ सकता है तो रोक अपने आप काल को। ऐसा कहकर मेरू दैत्य घबरा कर अपने रथ पर सवार हो गया। कुछ ही क्षणों में उसका वह वेगवान रथ क्रोध पर्वत की दिशा में दौड़ रहा था। दैत्य इस समय भी व्याकुल था और बड़बड़ा रहा था, समुद्र देव, यह अजगर मुझ पर वरदान के रूप में दिया था। यह कहा था कि अजगर का वध होते ही तुम भी समाप्त हो जाओगे, किंतु ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। और यह सत्य था ही था। काड़वीर ने कक्ष में थी ऐसी क्षणों में उसे दुस्साहस नहीं छोड़ा। तरकार तलवार का भरपूर मुकाम किया और प्रहार होते ही अजगर मुंह की दाढ़ अलग हो गया। इस प्रकार आग की लपटें शांत हो गई और यह देख पुष्पलता काड़वी से लिपट गई। ओह, कितनी साहसी है दीदी, आओ अब बाहर चलें। और तभी मेरू दैत्य रथ महल में प्रवेश किया, लेकिन रथ से उतरने से पहले मेरे दैत्य चकरा गिर पड़ा। ओह मेरे प्राण, गुरुदेव क्या हो गया? कदाचित आपने ठीक कहा था। आह ओह। अगले क्षण उसका प्राण निष्प्राण हो गया। और तभी पुष्पलता और काड़वी तथा विरोचना आ गई। महल में आश्चर्य शक्तियां दैत्य साथ समाप्त हो गई थी। विरोचन बोला, राजकुमारी काड़वी, मेरू दैत्य की मृत्यु होने के बाद पाप द्वारा यदि समय तुम्हारी माँ का अपहरण न किया होता तो ऋषि कदाचित ऐसा श्राप न देते। तुमने ठीक कहा कहते हो विरोचन। उस समय सुंदर ना भी आ गई। वह बोली, काड़वी, मेरू दैत्य को समाप्त करने का मेरे प्रतिवत पूरा किया। आज कितनी शांति मिली है तुम्हें। यह सब आपने आशीर्वाद से हुआ है माँ। और फिर एक चमत्कार, ऋषि देवपुत्र मृग्या वहां पर घट हुए। ऋषि अब विरोचन से कहा, विरोचन, तुमने मेरू दैत्य की मृत्यु में काड़वी का संयोग दिया, उसके प्रसन्न हुआ। एक दिन निश्चित ही तुम सब राब मुक्त हो जाओगे, जैसा कहे पिताजी। और फिर वो महल पर के बाहर आ गई। समाप्त। दोस्तों कैसी लगी?